Hello student. In this video we are going to understand how to find equivalent fraction, second reducing a fraction to its lowest form, comparing of fraction and how to add and subtract of the fraction. So let us start one by one. सबसे पहले हम सीखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना. We can find many equivalent fraction of a given fraction by multiplying or dividing the numerator and the denominator by the same number. मतलब हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बहुत सारी फ्रैक्शन निकाल सकते हैं. चलिए शुरू करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना. यहाँ पर हमारे पास एक फ्रैक्शन है 2/3 और हम ये फाइंड कर रहे हैं बाय मल्टीप्लाइंग. फ्रैक्शन है 2/3 तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है. आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन सेम नंबर होना चाहिए. जिस नंबर में आप न्यूमरेटर से कर रहे हैं उसी नंबर से डिनोमिनेटर में भी करना है आपको. तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 2 2 4 आ जाता है. यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई जब मैंने 2 से किया तो मुझे 6 मिल जाता. ठीक, ये हो गई एक फ्रैक्शन. फिर उसके बाद में हमें दूसरी निकालनी है. तो 2/3 सेम फ्रैक्शन ली हमने और इसमें इस बार 3 से मल्टीप्लाई कर दिया. 3 से न्यूमरेटर में, 3 से डिनोमिनेटर में. और मुझको जो फ्रैक्शन मिलती है 2 3 जा 6 एंड 3 3 जा 9. अब अगली फ्रैक्शन निकालने के लिए मैं इसमें 4 से कर देता हूँ ऊपर नीचे. तो जब 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे क्या मिलता है 4 2 जा 8 एज ए न्यूमरेटर एंड 3 4 जा 12 एज ए डिनोमिनेटर. चलिए एक फ्रैक्शन और निकाल देते हैं. यहाँ लिखते हैं हम 2/3 लिखते हैं फ्रैक्शन और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं इस बार 5 से. आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन याद रखिएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 2 जा 10 ओके और 3 5 जा 15. ये तो हो गया फाइंड आउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग. ठीक है, अब हम डिवाइड के जरिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना सीखेंगे. यहाँ मैंने पहले से लिख रखी है. एक फ्रैक्शन है 28/32. ओके बच्चों, 28/32 इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है हमें किस मेथड से, डिवाइड करके. तो एक ऐसा नंबर देखना है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को इक्वली डिवाइड कर दे. ओके, तो वो नंबर मुझे लगता है 2 है. 2 से मैं न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दूंगा. ये आपको स्वयं दिमाग लगाना है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा. तो 28 को 2 से डिवाइड करने पर मुझे मिलता है 14. ओके, और 32 को 2 से डिवाइड करने पर मिलता है मुझको 16. तो बच्चों एक फ्रैक्शन तो हमारे पास में ये आ गई 14/16. ये दोनों इक्वल हैं. अब वापस से इस फ्रैक्शन को कॉपी किया 14/16. इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और निकालनी मुझे, तो इसको दोबारा से 2 से हम डिवाइड कर देते हैं और जब तक डिवाइड करते रहेंगे तब तक ये डिवाइड होना बंद ना हो जाए. तो इस बार इधर आता है 7/8. ठीक है, तो बच्चों डिवाइडिंग वाले मेथड से हम कुछ लिमिटेड फ्रैक्शन ही निकाल सकते हैं. ठीक है, लेकिन जो मल्टीप्लाई वाले मेथड से जो हम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं वो अनकाउंटेबल फ्रैक्शंस निकाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि आप बढ़ाते जाइए 5 के बाद 6 से कर लीजिए, 6 से बाद 7 से कर लीजिए, 8 से 9 से 10 से, और ये काउंटलेस हैं. तो जो मल्टीप्लाई करके जो फ्रैक्शन निकलेंगी उनकी भी गिनती नहीं कर सकते हम, वो भी अनगिनत निकलेंगी. लेकिन डिवाइड में एक स्टेज पे आने के बाद जैसे ये आ गया ना 7/8. अब यहाँ पर 7 और 8 के लिए कोई कॉमन टेबल नहीं है क्योंकि ये दोनों नंबर को प्राइम हैं. सिर्फ 1 के अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा. तो सिर्फ हम 2 ही फ्रैक्शन निकाल पाए 14/16 एंड 7/8 आर द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 28/32. ओके स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड रिड्यूसिंग ए फ्रैक्शन टू इट्स लोएस्ट टर्म. स्टूडेंट, अब हम सीखने वाले हैं कि किसी फ्रैक्शन को कैसे रिड्यूस करते हैं. यहाँ पर आपके सामने एक फ्रैक्शन है 18/36. इसको हम रिड्यूस करेंगे. ठीक है, और तब तक रिड्यूस करेंगे जब तक ये अपनी लोएस्ट टर्म में या लोएस्ट फॉर्म में ना आ जाए. मतलब
कि ये डिवाइड होना बंद हो जाए। तो चलिए मैं इसको डिवाइड करता हूँ, 2 से इसको डिवाइड करते हैं और 2 से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के बाद में यहाँ आ जाता है 9 और यहाँ आ जाएगा 18। ओके बच्चों, अब मुझे लगता है ये अभी भी 9/18 अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है, तो 9 और 18 भी 3 की टेबल में आ जाते हैं ये दोनों नंबर। इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं और इसको भी हम 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 6 ज़ा 18। ठीक है, अभी भी अपनी लोएस्ट टर्म में नहीं है। 3 और 6 अभी भी कॉमन टेबल में आते हैं, वो है 3। तो इसको फिर डिवाइड कीजिए 3 से। ओके, मैं इसको फिर डिवाइड कर रहा हूँ और हमको अगली फ्रैक्शन क्या मिलने वाली है देखते हैं। 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। तो ये जो फ्रैक्शन आ गई 1/2, ये लोएस्ट टर्म है, क्योंकि अब ये और डिवाइड नहीं हो सकती, क्योंकि ये 1 और 2 आर को प्राइम नंबर। ठीक है, ये था रिड्यूस करने का तरीका। और अगर आप डायरेक्ट रिड्यूस करना चाहते हैं, जैसे एक और फ्रैक्शन लेते हैं हम 25/125, इन्हें रिड्यूस करते हैं। तो बच्चों, अगर आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता है 25 और 125 का डिनोमिनेटर आता है 25। अगर मैं इसको डायरेक्ट डिनोमिनेटर से डायरेक्ट एचसीएफ से डिवाइड करता हूँ ना, तो मुझे बार बार डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक ही बार में आंसर आ जाएगा। 25 1 जा 25 एंड 25 5 जा 125। ठीक है, ये डायरेक्ट आंसर आ गया 1/5। अब ये देखिए, इसमें देखिए 18/36 है, तो 18/36 को मैं डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकता हूँ। मैं यहाँ लिखता हूँ 18, नीचे लिखा मैंने लाइन थोड़ी सी छोटी रह गई, /36 लिखा। तो 18/36 को मैं डायरेक्ट भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि ये 18 की टेबल में आता है, 36 की टेबल में आता है। तो डायरेक्ट इसका जो एचसीएफ होता है वो 18 ही होता है और मैं इसको 18 से डिवाइड कर देता हूँ। तो 18 से डिवाइड करने पर मुझे जो फ्रैक्शन मिलती है, देखिएगा डायरेक्ट मुझे 1/2 18 1 जा 18 और 18 2 जा 36 मिलता है। समझ में आ गया आपको? वेरी गुड बच्चों, आपके सामने यहाँ दो फ्रैक्शन दी हैं 1/4 एंड 9/36 और आपसे पूछा गया है कि बताइए कि ये दोनों फ्रैक्शन 1/4 एंड 9/36 इक्वल हैं या नहीं। भाई अब ये कैसे पता करें कि इक्वल है या नहीं? तो इसका सीधा सीधा तरीका है, हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि 1 का मल्टीप्लाई हमें 36 से कर देना है और 4 का मल्टीप्लाई हमें 9 से कर देना। चलिए करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई 36 और यहाँ लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 9। समझ में आया आपको कि कोई दो फ्रैक्शन दी हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रैक्शन इक्वल हैं या नहीं, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। जैसे मैंने ये क्रॉस लगाया है, ठीक उसी तरीके से अब मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 36 से करेंगे तो 36 ही आ जाएगा, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करते हैं तो वही नंबर लौट कर आता है। एंड 4 का मल्टीप्लाई 9 से करेंगे, 9 4 जा 36, यहाँ पर भी 36 आ जाए। और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में दोनों का प्रोडक्ट सेम आता है तो वी कैन से दैट 1/4 एंड 9/36 इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे पता करते हैं कि पहले हमें दी गई फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में अगर फ्रैक्शन इक्वल आती हैं तो वो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट होती है। स्टूडेंट, अब हम सीखते हैं कंपेयरिंग ऑफ फ्रैक्शंस। बच्चों, यहाँ पर मैंने दो फ्रैक्शन लिखी हैं 5/6 एंड 2/6। इन दोनों फ्रैक्शंस में एक चीज़ कॉमन है, वो क्या है
कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ 6 और यहाँ 6। ठीक है, तो जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उनको हम कंपेयर बहुत इजीली कर लेते हैं। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद में आप यहाँ देखिए कि ये 5 है और ये 6 है, तो 5 और 6 में से कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, सॉरी 5 और 2 में से कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है, तो आप कहेंगे 5, बस सिंपल। तो पूरी फ्रैक्शन 5/6 बड़ी है, 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6। एक और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका एग्ज़ाम होता है, टेस्ट होता है, जिसमें किसी बच्चे के आते हैं 10 में से 6 मार्क्स। कितने आते हैं बच्चों? 10 में से 6 मार्क्स। ऐसे ही तो लिखता हूँ मैं जब किसी बच्चे के मार्क्स आते हैं 10 में से। दूसरे के आते हैं 10 में से 8 मार्क्स। ठीक है, तो आप बताइए, अब मैं पूछूं कि एक के आए हैं 6 मार्क्स, एक के आए हैं 8 मार्क्स, तो किसके मार्क्स ज़्यादा हैं? तो आप बोलोगे 8। तो सिंपल सी बात है, जो फ्रैक्शन है 8/10 वो बड़ी हो जाती है। क्लियर? यानी कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो आप जस्ट न्यूमरेटर को देखिए, जो न्यूमरेटर बड़ा हो वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब दूसरा जिसमें न्यूमरेटर सेम हो। ठीक है, न्यूमरेटर सेम का मतलब अभी देखिए कि ये है 1/3 और ये है 1/2। समझ में आ रहा है? 1/3 और 1/2 ये दो फ्रैक्शन है हमारे सामने। अब इसमें हमें बताना है कौन सी फ्रैक्शन छोटी है, कौन सी बड़ी है। देखो, अब इस एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं। समझ लीजिए, ये है एक एप्पल, लग नहीं रहा है एप्पल जैसा, लेकिन आप मान लीजिए एप्पल। ठीक है, और इसके मैंने 2 बराबर पार्ट्स किए, इक्वल पार्ट्स। ठीक, तो ये हुआ 1/2 और ये भी हुआ 1/2। ठीक, अब एक और दूसरा एप्पल जिस घर में 3 बच्चे हैं। ठीक है, तो इस एप्पल को मैं 3 बराबर हिस्सों में बांटने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसे बांटेंगे हम 3 बराबर हिस्सों में? देखिए, ये हो गए 3 इक्वल पार्ट्स, 1 2 3। ठीक, तो ये जो पार्ट कहलाया जाएगा 1/3, यानी एक एप्पल के 3 बराबर हिस्से और ये एक एप्पल के 2 बराबर हिस्से। अगर मैं आप में से कहूँ कि आपको ज़्यादा लेना है, 1/2 ज़्यादा होगा या 1/3 ज़्यादा होगा, इसको ऐसे समझ लीजिए कि एक एप्पल में से आधे आधा किया जाए या एक ही एप्पल को 3 जगह बांटा जाए, तो ज़्यादा किसके पास आएगा? ज़्यादा आएगा जिसमें हमने आधा किया था, हाफ किया था, 1/2। समझ में आया यहाँ से? अब आ जाते हैं मेन क्वेश्चन पे। ये फ्रैक्शन थी हमारी 1/2 3 और ये 1/2। तो क्लियरली बात है कि एक एप्पल को 3 जगह बांटा, एक एप्पल को 2 जगह बांटा, तो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी हो गई? यानी जो हाफ थी 1/2 वो बड़ी हो गई। यहाँ पर भी कर देते हैं हम, ये वाली फ्रैक्शन हमारी ग्रेटर हो गई। अब यहाँ देखते हैं, तो एक सिंपल एक और फंडा समझ लीजिए इसका, कि जब डिनोमिनेटर डिफर हो, यानी डिनोमिनेटर डिफर हो, यहाँ 3 है या 2 है, और न्यूमरेटर सेम हो। जब न्यूमरेटर सेम हो, डिनोमिनेटर डिफर हो, तो जो डिनोमिनेटर छोटा है वही फ्रैक्शन हमारी बड़ी हो जाती है। ओके बच्चों, आइए अब हम किसी फ्रैक्शन को ऐड और सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं समझते हैं। बच्चों, अब हम सीखते हैं एडिशन। आपको इस समय एक फ्रैक्शन दिख रही है 2/5 + 1/5। इन्हें ऐड करना है। इनको बिल्कुल ही सिंपल फ्रैक्शन की तरह ऐड नहीं करना है। ठीक है, एक चीज़ कॉमन है इन दोनों फ्रैक्शन में बच्चों, 2/5 एंड 1/5 में डिनोमिनेटर सेम है, ये क्लियर है। ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इनसे सिर्फ हम उन्हीं फ्रैक्शन को ऐड कर सकते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। दोनों जगह 5 है, क्लियरली दिख रहा है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। ओके, और जो डिनोमिनेटर सेम हो, ये 5 है तो यहाँ 5 लिख लो। ठीक, अब ऊपर उन दोनों नंबर्स को ऐड कर दीजिए। ऊपर क्या था? न्यूमरेटर 2 और यहाँ क्या था? 1। ठीक है, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। अब अगले स्टेप में हम इनको ऐड करके लिख देंगे। 2 और 1 बच्चों कितना हुआ? 2 और 1 होता है हमारा 3। नीचे क्या था हमारे पास? डिनोमिनेटर 5। ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, लेकिन पता है कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं,
कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि 2 और 1 को ऐड किया, इट्स बिकम 3, और 5 और 5 को भी ऐड कर देते हैं, तो उनका आंसर आता है 3/, वो अपना आंसर लिख देते हैं 3/10। ये बिल्कुल गलत होता है ऐसा करना। क्या करना होता है कि जो कॉमन डिनोमिनेटर होता है उसको नीचे लिख देते हैं और ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, आंसर हमारा 3/5 आ जाता है। एक फ्रैक्शन और सॉल्व करके देखते हैं। 6/2 प्लस 2/10, वेरी सिंपल। 6 और 2 को ऐड कर दो। 6 और 2 को ऐड करने के बाद में यहाँ आ जाता है हमारा 8, और कॉमन फ्रैक्शन क्या था हमारा, डिनोमिनेटर 10, तो 8/10 इज द आंसर। सिंपल, न्यूमरेटर को ऐड करना होता है और जो डिनोमिनेटर होता है कॉमन उसको सिर्फ एक ही बार लिखता है। गलती मत कीजिएगा कि इन दोनों को भी ऐड करते हैं, आप समझ रहे हो आप। तो 8/10 इज द आंसर, राइट। अब हम सब्ट्रैक्ट सीख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट देखिए, 11/8 माइनस 3/8। सिंपल, एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको कॉपी करते हैं, ऊपर 11 सब्ट्रैक्ट 3, यानी 11 में से 3 गए तो कितने बचते हैं, 11 में से 3 जाते हैं तो हमारे पास में बचता है 8। 8/8, या तो आप इतना ही लिख सकते हैं कि 8/8 इज द आंसर, लेकिन ये रिड्यूस हो सकता है, 8 1 जा 8, सो आवर आंसर इज 1। ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पे 7/5 माइनस 3/5, सिंपल जैसे बताया है। आप यहाँ पे कॉमन जो न्यूमरेटर है वो लिख लेंगे 5, और ऊपर जो 7 था ये लिखा हमने 7, माइनस दूसरा न्यूमरेटर क्या था 3, यानी 7 में से 3 को माइनस कर देंगे। 7 में से 3 को माइनस करने के बाद में क्या बचता है हमारे पास में, 4/5 इज द आंसर।